अस्सलाम वालेकुम। मिलकर तो अपने टोंगे बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ट्रम्प टैरिफ एक्सप्लेन्ड और स्टॉक मार्केट्स क्रैश्ड। आज ये रोना की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लाजमीन को भी सपोर्ट कर, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर और इसका इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भाई लोग, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे बुढ़ऊ पागल हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी बुढ़ऊ मोहम्मद यूनुस इशारों में नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ने की धमकी दे रहे थे। अब बड़के बुढ़ऊ डोनाल्ड ट्रंप तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। 2 अप्रैल को इन्होंने दुनिया के सारे देशों पर अंट शंट टैरिफ लगाकर एक ऐसा गंदा खेल शुरू कर दिया है जिसके लपेटे में अब हम सब आ सकते हैं। जी हाँ, हम सब। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। भारत अभी सोच रहा है कि इसका क्या करना है, लेकिन चीन ने तो अगले दिन ही अमेरिका के मुंह पर 34% टैरिफ दे मारा। वहीं जापान से लेकर यूरोपियन यूनियन तक हर कोई चचा को इन नए टैरिफ के लिए गरियाया जा रहा है। इन नए टैरिफ के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार कांप रहे हैं। खुद अमेरिका का शेयर मार्केट 2 दिन में $2 ट्रिलियन से ज्यादा गिर चुका है। लोगों को लग रहा है कि अमेरिका ने दूसरे देशों से सामान खरीदने पर टैक्स लगा दिया है, मतलब अब सामान महंगा हो जाएगा। सामान महंगा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इसी प्रॉफिट के कम होने के डर से लोग धड़ाधड़ अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इससे पहले हम इस पॉइंट पर आए कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए 26% टैरिफ से भारत कैसे निपटेगा। आपको यह बता दूं कि ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट 2 दिन में 4 से 5% तक गिर चुका है। 2 दिन में अमेरिकन शेयर मार्केट का टोटल कैप $47 ट्रिलियन से गिरकर $45 ट्रिलियन पर आ गया है। अमेजॉन, नाइकी, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी कंपनियों के स्टॉक 10 से 15% तक गिर चुके हैं, और इस बात का पूरा डर बना हुआ है कि ये स्टॉक अभी और नीचे जाएंगे। अमेरिका में एक्सपर्ट्स यहां तक बोल रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन बनी रही तो इस बात के 70% चांस है कि जल्दी पूरी दुनिया में मंदी आ जाएगी। और अमेरिका में मंदी आने का मतलब समझते हैं आप? पूरी दुनिया में लोगों की नौकरियां जाना, जैसे 2008 के मंदी के टाइम हुआ। लेकिन शेयर मार्केट की अनसर्टेनिटी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्रिप्टो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जो इनोवेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड है। फैक्ट तो यह है कि यूएस इलेक्शन के बाद से क्रिप्टो मार्केट ने दिखाया है एक्सप्लोसिव ग्रोथ, और एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये रैली आगे और भी जा सकती है। और हिस्टोरिकल डेटा तो यही कहता है अर्ली इन्वेस्टर्स को सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अभी एंटर करूं या नहीं, और करूं तो कहां से करूं, तो आपके लिए लाया हूं मैं कॉइन स्विच। जी हां, इंडिया के बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां आपको 400 प्लस क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, शिबा और बहुत कुछ। बाय और सेल करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना चाहते हो तो कॉइन स्विच पर आपको लोएस्ट फीस के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है तो आप 75x लेवरेज के साथ 75,000 रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं। INR फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी अवेलेबल है विद डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया भी कॉइन स्विच को रिकॉग्नाइज करता है। 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, अब कॉइन स्विच ऑफर कर रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। यहां प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है, जिससे आप अपने फंड्स को सिक्योर समझ सकते हैं, क्योंकि टोटल कस्टमर होल्डिंग्स है 1952 करोड़ से ज्यादा, और टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग है 2514 करोड़ से भी ज्यादा। इसलिए आप भी इस पे भरोसा दिखा सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जा सकते हो, लिंक दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अब आपको इस टैरिफ वाले पूरे मामले की ABCD समझाते हैं। तो बात यह है कि ट्रंप इस साल जनवरी में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ही चचा ने बोल दिया था कि यार, सारी दुनिया हमारी कंपनियों पर और हमारे सामान पर कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगाती है, इसलिए अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं इन कंपनियों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे का तैसा टैक्स लगाऊंगा। अब हुआ यह कि चचा ने रेसिप्रोकल टैक्स तो नहीं लगाया, लेकिन जो देश अमेरिका पर जितना टैक्स लगाता था, चचा ने उस देश पर उसका आधा टैरिफ लगा दिया है। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि ट्रंप ने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया, पहले आप ये समझ ले कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक्चुअली एक बॉर्डर टैक्स जैसा होता है। मतलब जब भी किसी देश में कोई सामान इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर वो देश टैक्स लगाता है। टैक्स लगने से वो सामान उस देश में महंगा हो जाता है। इस टैक्स से सरकार को इनकम भी होती है। साथ ही सरकार किसी भी सामान को इंपोर्ट करने पर इसलिए भी टैक्स लगाती है ताकि डोमेस्टिक कंपनियों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ट्रंप ये बोल रहे हैं कि यार, मोदी मेरे अच्छे दोस्त तो हैं, मगर ये लोग हमारे साथ फेयर डील नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कंपनियों पर 52% टैक्स लगाते हैं। पहले आपको एक बात बता दूं कि कौन सा देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाता है, यह बात भी ट्रंप ने खुद अपने मन से तय कर ली है। इसे कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला लगाया है, उसे सुनकर तो तीसरी क्लास का चिंटू भी शर्मा जाए।
पहली बात तो ये जान ले कि चीन के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों कंट्रीज के बीच $118 बिलियन का एनुअल बिजनेस होता है। इस $118 बिलियन में भारत $77 बिलियन से ज्यादा का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और $41 बिलियन के आसपास का सामान अमेरिका से खरीदता है। अब जो सामान हम अमेरिका से खरीदते हैं उसमें पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कोयला है। इनमें से गोल्ड को छोड़कर किसी भी चीज पर भारत 8% से ज्यादा का टैरिफ अमेरिका से नहीं लेता। मगर पता नहीं ट्रंप चाचा ने 52% का फिगर कहां से निकाल लिया। इसी 52% के बेस पर अमेरिका ने भारत की कंपनियों पर 26% टैक्स लगा दिया है। यह भी फैक्ट है कि जो 4-5 चीजें भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था उस पर अमेरिका की तरफ से या तो टैरिफ लगाया ही नहीं जाता था या फिर बहुत कम होता था। जैसे भारत हर साल अमेरिका को 4 लाख करोड़ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 1,46,000 करोड़ के टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, 1 लाख करोड़ के कीमती स्टोन्स और 92,000 करोड़ के इलेक्ट्रिक मशीनरी और बाकी इक्विपमेंट्स बेचता है। इन सभी सामानों पर अभी तक 0 या 0.75% तक टैरिफ लगता था। मगर ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के बाद इस एक्सपोर्ट पर भी भारी फर्क पड़ेगा। अब एक बात तो ये है भैया कि अगर अमेरिका में इंडियन कंपनियों के सामान पर टैरिफ लगेगा तो वहां मिलने वाला इंडियन सामान ही महंगा हो जाएगा। इस तरह चचा भारतीय कंपनियों से पहले उन लोगों को पनिश कर रहे हैं जो ये सामान खरीदेंगे। इसे ऐसे समझ लें कि जो आईफोन आज अमेरिकियों को पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मिलता है, अगर वो भारत या चीन की बजाय अमेरिका में बनने लगे तो वही फोन इतना महंगा हो जाएगा कि उसे खरीदने में अमेरिकियों के तोते उड़ जाएंगे। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या इस टैरिफ वॉर में भारत का कोई फायदा हो सकता है। अब आप पूछेंगे रौनक भाई ये कैसी बात कर रहे हो, अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया और आप बोल रहे हो कि इस वॉर में हमें फायदा कैसे हो सकता है। वेल, वो भी मैं समझाता हूं, रुको जरा, सबर करो। अब भारत को इस टैरिफ वॉर में फायदा कैसे हो सकता है वो समझते हैं। पहली बात तो ये कि जब 2020 में कोविड आया था तो यूरोप और अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों को ये रियलाइज हो गया था कि अपनी सप्लाई चेन के लिए पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम चाइना ने कई महीनों तक पूरा देश ही बंद कर दिया था। तो चाइना से सामान खरीद रही यूरोप और अमेरिकी कंपनियों को बड़ा झटका लगा था। इन कंपनियों ने उसके बाद चाइना +1 की पॉलिसी बना ली थी, मतलब चाइना के अलावा किसी और देश में भी अपनी कंपनियों को सेट करो। उस वक्त भारत के लिए मौका था कि वो चाइना के बाद इन कंपनियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन जाए, मगर उस वक्त वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने इसका ज्यादा फायदा उठाया और हम पीछे रह गए। अब ट्रंप के इस नए टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका ने वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप की इस नई पॉलिसी के बाद वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर 37% तक का टैरिफ लगाया गया। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी पावर है। बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट्स में से उसके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हिस्सा 80% है। मतलब ट्रंप के इस एक फैसले से बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी क्या हो सकती है राहुल जी? खत्म। वहीं कंबोडिया और भारत भी टेक्सटाइल में बड़ी ताकत है। कंबोडिया पर तो ट्रंप ने सबसे ज्यादा 49% टैरिफ लगाया है। ऐसे में भारत के लिए बड़ा मौका है कि यूएस के टेक्सटाइल इंपोर्ट में अपना शेयर बढ़ाए। इसी तरह वियतनाम लेदर से बनी चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो वहां भी भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना शेयर बढ़ा सके। अब क्वेश्चन ये है कि भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा। एक तरीका तो ये है भैया कि जैसे चीन ने अमेरिका के साथ किया, जैसे का तैसा करते हुए 34% का टैरिफ लगा दिया, वैसा भारत भी कर ले। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई हम अमेरिका से एक ट्रेड डील कर ले। ट्रेड डील में फिर ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा देश दूसरे के किस सामान पर कितना टैरिफ लगाएगा। दूसरा चैलेंज भारत के सामने ये भी है कि एक तरफ ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश तो एक साथ आ गए हैं। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ट्रंप से निपटने के लिए वो मिलकर एक पॉलिसी बना लेंगे। लेकिन साउथ एशिया में तो कोई किसी का मुंह देखने को राजी नहीं है। बांग्लादेश का केयरटेकर पीएम तो इंडिया को तोड़ने की धमकियां दे रहा है, उससे कोई क्या ही बात करे। और उधर पाकिस्तान के पास तो कच्चे खरीदने के पैसे नहीं है। उनके साथ बैठकर हम क्या बात करें कि बता छोटू अमेरिका से कैसे निपटना है। आप उससे पूछेंगे अमेरिका से कैसे निपटना है और पाकिस्तान कह देगा कि भाई पहले 2000 रुपए दे दो, बिजली का बिल भरना है। गजब बेइज्जती है। तो देख रहे हो दोस्तों कैसे बार बार ये साबित होता है, ये प्रूव होता है कि आज की दुनिया में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। यहां कोई किसी का नहीं है। मतलब एक तरफ तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर क्वाड जैसे संगठन बनाए ताकि चीन से निपट ले। वहीं अमेरिका से निपटने की बात आई तो उसी क्वाड का मेंबर जापान चीन से जाकर मीटिंगें कर रहा है। भैया कहने को अमेरिका और रूस तगड़े दुश्मन है, लेकिन ट्रंप ने नई टैरिफ पॉलिसी में रूस पर कोई टैरिफ ही नहीं लगाया। उसका एक रीजन ये भी है कि अभी दोनों देशों में कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है। इधर बांग्लादेश जो बाइडेन के टाइम पर अमेरिकी सरकार की कठपुतली था, लेकिन ट्रंप सरकार ने आते ही सबसे पहले इसी पर 37% टैरिफ लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये यूनुसवा ट्रंप के जीतने पर बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। और ट्रंप चचा ने तो डायरी बना रखी है, वो किसी को भूलते नहीं है और भूलने देना भी नहीं चाहते। और अगर अब भारत की बात करें तो इन्हीं ट्रंप ने मोदी जी को कई बार जिगरी यार बोला। ट्रंप को खुश करने के लिए अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में इतना बड़ा प्रोग्राम रखवाया, मगर जब टैरिफ की बात आई तो चचा ने हम पर कोई रहम नहीं किया। तो दोस्तों इन सब से सबक ये है कि चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो या आपकी अपनी लाइफ, किसी के भरोसे मत बैठो। खुद को स्ट्रांग बनाओ, ताकतवर बनाओ। खुद में ताकत होगी तो अपने आप दुनिया झक मारकर आपके पास आएगी। और खुद दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो दूसरा तो तुम्हारी कभी भी गेम बजा सकता है।
ऊपर वाले का शुक्र है कि भारत आज इतना स्ट्रांग है कि वो ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से निपट सकता है, लेकिन कई पैदल देश तो इसमें बह जाएंगे, उनका पता भी नहीं चलेगा कि कहां गए। पर जाने से पहले एक और मजेदार बात बताऊं, ट्रंप चचा ने आंख बंद करके 10% बेसलाइन टैरिफ सभी देशों पे लगा दिया है। मजे की बात यह है कि इसमें अंटार्कटिका के पास मौजूद 2 टापू भी हैं। उसमें भी सर पीटने वाली बात यह है कि उन टापू पर कोई इंसान नहीं रहता, वहां सिर्फ पेंगुइन और सील रहती है। मगर ट्रंप को लगा कि अगर आज से 2.5-3 लाख साल बाद ये पेंगुइन पढ़ लिख कर इतनी समझदार हो गई कि अमेरिका को कुछ सामान बेचने की कोशिश करने लगी, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि अमेरिका को वो कुछ भी मुफ्त में नहीं बेच सकती, इसलिए वहां भी टैरिफ लगा दिया। यानी ये होती है अव्वल दर्जे की चरस। क्यों चचा? वेल, आप ये बताओ, आप लोगों का क्या कहना है ट्रंप के फैलाए इस रायते पर? क्या भारत ट्रंप के फैलाए इस रायते से बिना गिरे निकल पाएगा या नहीं? आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जल्दी से कॉइन स्विच डाउनलोड कीजिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए तुरंत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जी टैरिफ सरकार। ट्रम्प चाचा बोलो। जो बाइडेन बोल ना सो गया। चाचा जी अली भाई को पूरा मौका देते हैं। टैरिफ पे बड़ी ग्रिप है इसकी। बहुत स्लिप हो जाता हूँ मैं। यानी बड़ी ग्रिप पे ग्रिप। ग्रिप। नहीं भाई, मैं पाकिस्तान हूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर। तो हम मैं- 2000 रुपए भी मिलेंगे। 2000 मिलेंगे। मेरा बिल ज्यादा है भाई आया हुआ। कितना बिल आ गया? जो चलो जितना बिल आया उतना ले लेना। बोलो। आपको अमेरिका की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट, यूनुस भैया की तरह आप उसके लाडले हैं। यूनसवा की तरह। यूनुसवा की तरह आप उसके लाडले हैं भाई। बहरहाल जी, उन्होंने टैरिफ लगाया और ये बड़ी चर्चा हो रही है इस चीज के ऊपर, और खासकर इंडिया को तो चर्चा करनी बनती है भाई। वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस फील्ड में, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उनका चल रहा है, लेकिन उन्होंने 52% निकाला है। अभी आज भाई कह रहे हैं कि भाई इतना टैरिफ लगा दिया, इतना तो हम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते नहीं हैं, और ये कहाँ से निकाल लिया ट्रंप ने। तो उन्होंने एक लिस्ट जो है वो निकाली है कि क्या क्या जो है एक्सपोर्ट करता है इंडिया जो है वो अमेरिका को। और लेकिन यह है कि वो जो लिस्ट वाली बात उन्होंने की है कि उन्होंने एक डायरी बनाई हुई है, तो वो एक सीरियस नोट है। और मैंने वहाँ पे क्लिप देखा, और वो भी पाकिस्तानी तजिया नगार ही थे, और वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई उनके हाथ में भी इमरान खान की तरह एक डायरी होती है, वो भी जाते हुए साथ ले गए थे, और ये भी पिछली दफ़ा गए थे तो साथ लेके गए थे, और मेरे ख्याल में पता नहीं क्या क्या लिखा होगा उसमें। तो नोबडी नोज़, लेकिन यह है कि वो हो सकता है ऑन अ सीरियस नोट, ये तो उन्होंने एज़ अ जोक कहा है, लेकिन यह है कि हो सकता है वो सीरियस नोट उन्होंने डायरी में वाक़ई इन चीज़ों को नोटिस किया हो। और क्योंकि जैसे आते हुए उन्होंने कहा था कि मैं आने लगा हूँ, मैं आऊँगा और मैं मुल्क में ये चेंजिंग करने जा रहा हूँ, और जिस तरह उन्होंने चेंजिंग की, और लग रहा था कि यार चीज़ें जो हैं और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। लेकिन अमेरिकन्स के लिए अब ये जैसे कह रहे हैं कि आप टैरिफ लगाएँगे, और चीज़ें जो है बाहर से जो चीज़ें आती थी, जैसे लास्ट हमने वीडियो की तो उसमें ज़िक्र हुआ कि जो इंजन है वो यहाँ पे मेरे ख़्याल में वो पुणे में उसका जो है वो बनता है, यहाँ से मटीरियल जो है मंगाया जाता है, ठीक है? उसके इंजन के लिए ब्लेड जो है, इंजन ब्लेड जो है उसके लिए वो यूज़ किया जाता है, तो पुणे से आता है, वो इंडिया से आता है। तो अगर इंडिया मेरे ख़्याल में उस चीज़ से रोकेंगे, अमेरिका कहेगा कि नहीं हमें चाहिए, तो हम खुद जो है, तो भाई अगर खुद करेंगे तो ये चीज़ जो है वो महँगी हो जाएगी। नहीं चाहिए तो है सर, ये नहीं कि नहीं। चाहिए नहीं, लेकिन उसने पता है क्या किया? जो कंपनियां वहां पे एक्सपोर्ट कर रही थी, उन कंपनियों के ऊपर जितना टैक्स था ना, उसने और अजाफी टैक्स कर दिया। अब अगर उन आय कंपनियों के ऊपर अजाफी टैक्स लगती हैं, मतलब कि जहां पे उनको 10 या 5% देना पड़ता था, अब अगर 26% है, तो जाहिर सी बात है वो जो एक्सपोर्ट वाला माल था वो महंगा हो जाएगा। अब वो माल महंगा होगा तो कंपनियां जो हैं जिस तरह से पहले प्रॉफिट ले रही थी उस तरह से प्रॉफिट नहीं, बल्कि उस देश की, जिस देश की वो कंपनी है उसको भी लॉस होगा। ये तो हो सकता है कि वो अपनी एक्सपोर्ट जो है ना वो लिमिटेड कर दें, मतलब कि कम कर दें। अब जिस तरह से ट्रंप ये सारी पॉलिसीज को लेकर चल रहे हैं, उसमें उसके अपने जो देश के नागरिक हैं, ये उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनके लिए जो अगर एक्सपोर्ट वाली चीजें जो है, बाहर की चीजें जो यूज करते हैं उनके लिए होगी, लेकिन लोकल कंपनियों को फायदा होगा वहाँ की। हाँ, लोकल कंपनियों को तो अमेरिकन की फायदा लोकल होगा। कंपनियां जो हैं वो इस चीज से उभरेंगी और लोग जो हैं उनसे चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। भाई किस तरह की देखे ना, अब वो जिस आईफोन तरह का से जिक्र क्यों हुआ है बीच में? क्या वो आईफोन चले कुछ उन चीजें लोगों को ऐसी महंगा हैं
चीजें हैं ना, नहीं, इंडिया कुछ से जिस चीजें तरह हैं। उनको सस्ती चीजें मिल रही हैं, अगर वो मेरी बात अपने सुने ना, कंट्री में भी अगर बनाते हैं तो उस नहीं तरह नहीं से तो नहीं मिलेगी ना। अपने कंट्री में अगर अपनी लोकल कंपनी बनाती है तो उस पे टैरिफ नहीं होगा, ठीक है। जब उस पे टैरिफ नहीं होगा, उस पे टैक्स नहीं होंगे तो वो जो है वो सस्ती मिलेगी। यार एकदम अपनी से, कंपनियों को जो एकदम से तो नहीं होगा ना। एकदम कल से जो चेंज है करना चाह रहा है ना किसकी वीडियो देखी थी हमने टैरिफ पे? वो गौरव सर की। गौरव सर ने क्या कहा? कुछ महीने लगेंगे, ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ ठीक होगा। अभी क्रैश वो होगी, 3 मार्केट महीने का क्रैश जिक्र होगी। उन्होंने किया, 90 दिन मतलब अब 3 महीने। मतलब कि स्टॉक 90 दिन में मार्केट उन्होंने की ये सारा कुछ किया है, तो हम्म, लेकिन कुछ ना कुछ अरसा लगेगा, कुछ अरसे के बाद जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, टैक्स फ्री होना शुरू हो जाएगा। जब लोगों के टैक्स खत्म हो जाएंगे, अब 100 रुपए कमाने वाले 40 जो $40 हैं वो टैक्स देते हैं। एक मिसाल है, वो जैसे कि मेजर साहब ने भी मिसाल दी थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 20 पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी, एक दफा जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। मतलब 100 रुपए कमाया तो 100 रुपया ही उनके पास जाएगा, $100 ही। तो वो $100 से भी चीजें खरीद सकते हैं, और लोकल जो होगी कंपनीज, हम्म, उनको फायदा होगा। और वो जो लोकल कंपनी जो कि वो कह रहे थे कि 1000 कंपनीज हैं जो कि बंद पड़ी हुई हैं, पता है ना, वो कह रहे थे बिल्कुल कह रहे थे। उसमें, तो बिल्कुल वो जो है फैक्ट्रीज जो है। वो चलना शुरू हो जाएंगी हम्म, फैक्ट्रीज, और वो जब चलेंगी तो वो अमेरिका को ही फायदा होगा इस चीज हाँ। से। फिलवकत तो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट जो दिक्कत है। आएगी उस पे जो टैक्स लगेगा वो भी अमेरिकन को जाएगा, हम्म। अमेरिका गवर्नमेंट को। मैं सोच रहा हूँ कि तो इंडियन, लोगों को तो जाहिर है, जो लोग बाहर की चीजें खरीदना चाहेंगे उनको तो महंगी मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो लोकल जो है वो फिर प्रेफर करेंगे। अभी देख लेना वो लेकिन आने वाले टाइम में होगा ये, अभी काफी ज्यादा जाहिर टाइम वक्त तो लगेगा। लगेगा ना, स्टॉक एकदम से तो मार्केट, नहीं होता ना सारा हाँ, कुछ। स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने शेयर बेचना शुरू कर तो दिए, क्या क्योंकि करते हैं, एकदम से नीचे स्टॉक मार्केट नीचे का गिर लेवल जाए तो फिर उसके हाँ बाद डाउन हुआ है ना। भाई वो बिल्कुल। करेंगे इंडियन। जैसे लास्ट हमने वो बहुत सारी पहले की होगी वीडियो, मेरे ख्याल में लोक सर की वीडियो थी, उसमें आईफोन का जिक्र हुआ, तो मार्केटिंग का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा बाइंग पावर की बात हो रही थी, और इंडिया में ये चीज़ जो है, और बड़ी मार्केट उन्हें पता है इंडिया, यहाँ पे हमारे जो है आईफोन जो है या जो भी एक्सेसरीज हैं वो सेल होंगी यहाँ पे, ठीक है। और अमेरिका जो है इसको प्रेफरेंस देगा। नाउ ऑन अगर अमेरिका इतनी महंगी चीज़ बनाता है तो वो मार्केट में डालता है, तो भाई कौन खरीदेगा, पहले मुझे ये बता दें, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी, उन लोगों के लिए वो सस्ती है, ठीक है। लाइक चाइना, उन्होंने इतने प्रोडक्ट जो है, हमें लगता है कि चाइना 2 नंबर चीज़ें बनाता है, उनकी ओरिजिनल चीज़ें भाई देखने लायक होती हैं, ठीक है ना, और पायदार होती हैं, और वो वहाँ पे चल रहे होते हैं, उनके लैपटॉप, उनकी जितनी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी है ना, वो उनकी अपनी है, और टॉप लिस्टेड है भाई वो, उनमें ये नहीं है कि स्पेसिफिकेशन डाउन हो उनकी, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो वहाँ पे अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, और वो कम रेट पे, वो बाहर से भी अगर कोई लेगा, अगर जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम यहाँ से लेते हैं, तो हमें वो डबल कीमत पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। कम से कम वो यहाँ से रेट से तकरीबन कर ले, अगर 2 लाख का लैपटॉप मिल रहा है, तो एटलीस्ट 2 लाख से नीचे वो मिलती है, और लोग जो है कंटेनर के कंटेनर मंगवाते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में सेल हो रही हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। अगर भाई यहाँ पे पाकिस्तान में सस्ते में सेल हो रही है, मतलब कि वहां से उनको वो उस रेट पे मिल रही है कि यहाँ पे वो सस्ते में बेच रहे हैं उस चीज़ को पाकिस्तान में। तो इट्स मीन कि चाइना अगर क्रिएट कर रहा है, अमेरिका बना रहा है, अमेरिका लेकिन ये करेगा कि भाई वो उन लोगों के लिए सस्ती हो जाएगी जो अमेरिका में है, अमेरिकन है। लेकिन जो वो इंडियन मार्केट में आएगा वही आईफोन, जो अभी पाकिस्तान में एटलीस्ट मेरे ख्याल में आईफोन 16 या 17 चल रहा है, 6 आई डोंट नो, यही कोई मॉडल चल रहा है, और मेरे ख्याल में 5 लाख 6 लाख का है। अब तो 16 ही है 16 ना। चल रहा है, 6 लाख 15 से प्रो तक ऊपर ही गया। होगा मेरे ख्याल में। तो वो जो है पाकिस्तान में इतने का मिल रहा है। अब इन फ्यूचर देखा जाए, मेरे ख्याल में आने वाले जो है 10 महीनों में कर ले, साल 1.5 साल में कर ले, और यहाँ पे वो कीमत जो है डबल कर ले, महंगी बारह होगी। 13 लाख का वो मोबाइल कौन लेगा, हाँ, पागल हो। अभी मतलब पौने उनकी 7 मार्केट लाख अपनी में। अपनी डाउन कर देंगे। पाकिस्तान में उसके यूजर है, पूरी दुनिया में उस आईफोन के नहीं, यूजर पता है बिल्कुल। क्या मसला है, मैं बताता हूँ ना। वो टैरिफ तो पाकिस्तान में तो पहले से ही लगा हुआ है ना। अगर अमेरिकन कोई चीज इधर आती है तो टैरिफ, वो जो उसने लिस्ट निकाली हुई है 52% इंडिया की जो टैरिफ उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो 52% जो है वो टैक्स लगाया हुआ है, टैरिफ लगाया हुआ है। लेकिन इंडिया ने नहीं लगाया हुआ, वो पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन उसने की वही है, कर रहे हैं। खुद हाँ से उसने 52% हाँ। कर लिया है। लेकिन उसको लगता है कि जी 52%, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान को उसने 30% का है टैरिफ, हम्म, ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान ने 60% टैरिफ लगाया हुआ है पहले से ही। हम्म। तो अगर कैसे? 60% लगाया ये हुआ है तभी उसने तीस एग्जाम्पल के परसेंट तौर पे ये नहीं, चीज है। 30% अगर उसने टैरिफ लगाया है पाकिस्तान की चीजों पे, हम्म, अमेरिका ने, हम्म, तो पाकिस्तान ने उससे पहले 60% लगाया हुआ है तभी उसने हाफ हाफ सब का निकाला है, ठीक है।
60% है, पहले ही टैरिफ लगा हुआ है। अगर अमेरिकन कोई चीज अगर पाकिस्तान में आती है पहले से ही 60% टैरिफ से ही मिलती है यहाँ पे, तो अब भी वैसे ही मिलेगी। असल मसला ये है कि जो अमेरिका में चीजें जाएंगी ना, वो अब पाकिस्तानी कोई कंपनी है, वो यहाँ से कोई चीज जाती है बन के, एक गिलास की मिसाल ले लें, गिलास 10 रुपए का जाता है वहां पे, ठीक है, बन के, कटोरा कर ले। कटोरा कर लें या ग्लास कर लें, तो वो 10 रुपए का जाता है वहां पे, ठीक है, या कच्चा ही कर लें यार। तो खैर एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपए का वो जाता है, ठीक है। तो अच्छा। अब उस पे टैरिफ लग गया है 30% ऊपर हम्म, एक्स्ट्रा, हम्म, तो वो कंपनी को 30% उसको देना पड़ेगा एक गिलास की कीमत पे, 10 रुपए पे, हाँ, तो वो 10 से फिर ठीक है। 50 वो 10 लेकर रुपए आएंगे। से फिर वो जो है वो मेरे ख्याल 15-16 रुपए की पड़ेगी फिर चीज। हम्म। 30% अगर टैक्स लगता है, टैरिफ लगता है ऊपर, तो वो इतने की उनको चीज पड़ेगी, मतलब कि कंपनी इतने की पे कर चुकी है, तो वो आगे अवाम को कितने की मिलेगी? 20 रुपए की, मिसाल दे रहा हूँ, 20 रुपए की अवाम को मिलती है चीज। अवाम उससे बेहतर जो है वो उनको अमेरिकन कंपनी की $10 में मिल रही है चीज एक, तो वो किसको प्रेफर करेंगे फिर? अमेरिकन $10 वाली को। तो वो उनकी अपनी कंपनी को फायदा होगा, पाकिस्तान से जो सामान जाएगा उनको नुकसान होगा, क्योंकि किसी ने खरीदना नहीं है। तो यहाँ की कंपनियां बैठ जाएंगी, यहाँ की कंपनियां बेच ही नहीं पाएंगी वो चीजें। इसलिए जो है वो दुनिया रो रही है कि इतना टैरिफ लगा दिया है और इतना सारा कुछ कर दिया है कि हमारी कंपनियां ठप हो जाएंगी, इसलिए शेयर बिक रहे हैं तो कंपनियों के। अमेरिकन मुझे लगता है अपने बेड़ा गर्क अमेरिका करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहा है इस टाइम, किसी और मुल्क का नहीं सोच रहा, बेड़ा नहीं गर्क कर रहा, भाई अमेरिका देखें, अपना वो सोच रहा है। वो अगर दूसरे मुल्क, दूसरी कंट्रीज, उन्होंने बोला है ना कि वो इकट्ठे हो रहे हैं और हम एशियन जो है एक दूसरे से हाँ, मुंह जिगर एशियन करके मिल बैठे के हैं। टैरिफ लगाए अमेरिका पे सारा, हाँ, तो ठीक फिर मेरे ख्याल है। में लेकिन कंट्रोल। वो ये बात भी ठीक कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं है, जो बांग्लादेश है उसमें यूनसुआ बैठा हुआ है, हाँ, तो चाइना और जापान ने मिलकर टैरिफ लगाया ना ऊपर से, 34% उन पे लगा दिया अब, कि अमेरिकन चीज अगर इधर बिकेगी तो उस पर भी 34% होगा। ये है बदला। अब समझ आई तो उनके बात की? पास बहुत कुछ है ना, चाइना और जापान जो है वो तो खुद ही असल में अमेरिका बहुत चाहता ज्यादा है बना। कि हमारी कंपनियां बनाई है सारा कुछ, हमारे मुल्क में ही बने सारा कुछ, बाहर से जो चीजें हैं वो महंगी बिकेंगी, अवाम लेगी नहीं, ठीक है। बाहर पे निर्भर नहीं करना चाहता अमेरिका अब। तो ये चीजें इसलिए टैरिफ लगाया गया है, ये यार वो ये सिर्फ अपने अमेरिका को देख रहा है, बहरहाल उसको जी, किसी और से लेना देना नहीं है बिल्कुल अब। जी, इंडिया ने प्लान सोचा है मुतबादल, वो वही वाला प्लान सोचा है जिस तरह से कोविड आया था, तो जो थाईलैंड में और जिस तरह से हुआ है, जापान में इन्वेस्ट हुआ है, उसके बाद वियतनाम में इन्वेस्ट हुआ है, दूसरी जितनी भी कंपनियां जो चाइना में काम कर रही थी उन्होंने ये प्लान सोचा कि यार यहाँ पे तो कोविड आ गया, इसके मुतबादल भी कोई प्लान होना चाहिए, सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इंडिया भी इस तरह से कुछ करेगा जरूर कि दूसरे कंट्रियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपना जो ट्रेड है ना वो बढ़ाएगा, और अमेरिका में मुमकिन है कि अपना ट्रेड ही वो कम कर लें। मुझे लगता है आने वाले वक्त में अमेरिका को धचका लगेगा, क्योंकि जो फैसला धचका तो एकदम से लगता है लिया। ना दूसरे अगर कंट्रियों के अमेरिका कोई साथ। चीजें नहीं बना पाता, हाँ, ठीक है, फिर लगेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये कैसे डेवलप करेगा, ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसके ऊपर भी उसपे 37% हाँ उसने लगा 37%, दिया है। हालांकि वो तो उसका लाडला चमन चोलू है। नहीं, लाडला यार जो बाइडेन का है, अमेरिका का नहीं जो है। बाइडेन अच्छा, अच्छा। एक चीज फर्क होता है ना, जो बाइडेन उतर गया है, अमेरिका में अब आ गया हाँ, ट्रम्प, वो ट्रम्प का बिल लाडला नहीं बिल है वो। क्लिंटन का भी था और उसके बाद जो बाइडेन का था। हाँ, आज और अब ये रोहित जो है बता अब रहे थे, कह डिफरेंट है। रहे थे कि ये मोहम्मद यूनुस जो है ट्रम्प के खिलाफ बड़ा बोलता रहे, तो भाई साहब ने वो नोटिस लिखे हुए हैं अपनी डायरी में। वो जो मतलब कि इस बांग्लादेश जो है 74% टैरिफ लगाया हुआ था उसकी नजर में, अब पता नहीं कितना लगाया होता ये तो मुझे नहीं पता, जिस तरह 52% इंडिया का लिखा हुआ है उन्होंने, हाँ, ठीक है, कि इंडिया जो है टैरिफ लेता है 52% 52%। अमेरिकन चीजों पे, तो इसी तरह जो है वो 74% जो है वो बांग्लादेश ले रहा था, तो इसलिए उन्होंने 37% उसका निकाल दिया, ऑफ ऑफ निकाला है सबका। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन की है, इतना टैरिफ मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा टैरिफ किसी कंट्री ने लगाया मुझे हो लगता है ब्लॉक करने के अमेरिका लिए, पे। सिंपल स्ट्रेट के भाई रोकने के लिए। रोकने के लिए ही है ना, वही वो कर रहे सिर्फ हैं। अपने अमेरिका में जो कंपनी है ना उनको उठाने के लिए है बस। ये चीजें इसीलिए तो अमेरिका कर रहा है ना, उसने पहले ही कहा था अमेरिका फर्स्ट। भाई अमेरिका के लिए वो सोच रहा है, टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ का बोझ डाल रहा है, कंपनियां जो हैं वो ठप हो रही हैं, 2 ट्रिलियन जो है डॉलर का नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट को, और उसके बाद जो है वो शेयर जो है बिकने शुरू हो चुके हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है दुनिया की कंपनीज को। भाई एक चीज तो लिख के दे दूंगा कि मैंने कहा था अपने दोस्त को, रिसेशन तो आएगा ना फिर। अपने दोस्त को कि नहीं जाना, कि भाई तू गया तो तू बहुत बड़ा पनौती है, तो नहीं, लेकिन वो पनौती है वो दूसरी दुनिया के लिए हो गया ना, अमेरिका के लिए पनौती तो ना होगा ना।
वो अमेरिका के लिए देख ले आने वाले वक्त में अभी अमेरिका फिल वक्त है, फिल फिल वक्त वक्त लग रहा अमेरिका है को उन्हें कि है। एक कह फैसले सकते हैं कर रहा है। उसको जाते साथ ही तुमने 2 ट्रिलियन का नुकसान करवाया अमेरिका का। नहीं, अमेरिका का नहीं, दुनिया तुम्हारे का। इंटरव्यू करते साथ ही स्टॉक मार्केट का बेड़ा भाई गर्क हमसे हो भी गया। दुश्मनी मोल ले रही है ना अमेरिका हम अमेरिका लोगों को शुरू में नुकसान तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा बहुत शुरू में नुकसान होगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि अमेरिका जो है वो खुद प्रधान बन जाएगा। ये वो वक्त एक अमेरिका जो जो अपना ट्रम्प है ना, वो आगे की सोच करके जो यार है वो ठीक है कर वो रहा है ये खुद सारा मुख्तार कुछ। बनना चाहते हैं लेकिन हाँ, अब समझ आए। लेकिन ये है कि भाई दुनिया का शॉर्ट बेड़ा टाइम में गर्क हो हमने रहा है। शॉर्ट टाइम में आप फैसला लेंगे तो काम खराब होगा। लेकिन यही है ना कि दुनिया पूरी रल के अमेरिका पे जो है वो टैक्स लगा दे, ज्यादा से ज्यादा हाँ, टैरिफ लगा ही ना लगा दे, दें। हाँ, तब इंडिया- जाके वो ये टैरिफ खत्म करेगा। ये इंडिया- जंग है एक किस्म की, एक इंडिया किस्म कर की सकता ये कंपटीशन हो जाएगा। उसने बढ़ाया, इसने भी बढ़ा दिया, फिर जब उसको पता चलेगा ना कि ये तो हमारी कंपनी को भी नुकसान होगा अगर, तो जिस कंट्री के साथ उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, उसके साथ वो टैरिफ का गेम जो है वो नीचे ले आएगा, और हो सकता है जीरो टैरिफ कर दे या कुछ थोड़े परसेंट हाँ, कर दे। ये भी हो सकता है कि वो अलग समझ किस्म की आई? जो चरस पी हुई है उसका नशा भी उतर जाए सारे का अब जैसे कि इंडिया का जो है वो माल जाता है तकरीबन, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका की भी 47% वो कह रहे थे कि 47 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया में आती है, इंपोर्ट होती है, चीजें इंपोर्ट होती हैं। अगर इंडिया भी उस पर टैरिफ लगा देता है तो भी उसको नुकसान होगा अमेरिका को। जिसमें अमेरिका की जो है इंपोर्ट होगी ना, वो कंट्रीज अगर मिल के जो है वो टैरिफ अपने कंट्री में बढ़ा दे, उससे भी डबल कर दे, तब उसको यार अमेरिका को ये लगेगा कि इस यार कंट्री के साथ जो है वो बेहतर करने की जरूरत है, वो नीचे लेके आएगा टैरिफ। अब पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान की तो बात बांग्लादेश तो फिर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, वो कर वो सकता है भी इस इंडिया जंग से में हेल्प शरीक। आउट लेके करता था। नहीं, जिससे भी करता था, लेकिन ये है लेकिन कि अभी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की जो है बांग्लादेश की है, बांग्लादेश करता रहा है, ठीक है, वो टैरिफ को आगे से डबल कर सकता है, वो इस जंग में शामिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को? होते ये नहीं कर, इंपोर्ट क्या ज्यादा करता होगा फिर, तो फिर वो टैरिफ ये भी लगा सकता है। इसी तरह ये सारे मुल्क अगर मिले ना, तो यही तो आज ये रौनक भाई कह रहे थे कि एशिया के जो कंट्रीज हैं, कौन आपस में मिल नहीं रहा, तो भाई ठीक है। मैं अमेरिका जब चाइना और जापान मिलके जो है टैरिफ का मुकाबला करने के लिए डबल टैरिफ उन पे भी लगा रहे हैं, 34% का लगा दिया उन्होंने, चाइना ने भी। तो भाई वही चीज होगी ना, वो आप प्रधान है ना, आप कर सकते हैं इस हिस्से में, आपका वो आपकी वो साख्त है। इंडिया चाइना और ये जो कंट्रीज हैं वो भाई उनकी साख्त है, वो होल्ड रखते हैं, वो इस चीज में इस तरक्की की दौड़ में है। पाकिस्तान तो है ही नहीं है कहीं पे। और लेकिन हम बात ये है सिर्फ कि बेशक वो तरक्की की दौड़ में है, लेकिन साथ सबको मिलाना पड़ेगा। मुश्किल है यार। सबको जब मिलाएंगे साथ, तब अमेरिका को होश आएगी कि अमेरिका को सारे तो मुल्क पहले ही जो है पता है मेरे इनमें, खिलाफ हो चुके अमेरिका हैं। को तो पहले ही पता है इनमें एकता है नहीं है भाई। यही तो मसला है और ना। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ, अमेरिका होल्ड जब करता है ना तो वो कहता है कि मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ ये कंट्रीज जो है आपस में लड़ते रहे किसी न किसी मुद्दे के ऊपर, कोई ना कोई विवाद जो है वो चलता रहे इनके दरमियान। इनकी दोस्ती यारी नहीं होनी चाहिए, जब तक इनकी दोस्ती यारी नहीं होगी मेरा काम चलेगा। अब अमेरिका ने एक और स्टेप ले लिया और इतने शॉर्ट टाइम में ले लिया। मेरा सिर्फ ये सवाल रहेगा वीडियो के एंड पे भी कि यार इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा फैसला उन्होंने कर लिया है। हाँ, एक तरीकाकार होता कि एक टाइम दिया जाता दूसरी कंट्रीज को कि आप ये कर रहे हैं, इतना टैरिफ लगा रहे हैं, इसको कम करें या इसके बारे में देखें, सोच विचार करें इतना परसेंट हो रहा है, या वो फिर जवाब देती दूसरी कंट्री कि ये हो रहा है, ये चल रहा है। अब आज इन्होंने ने बता दिया कि इंडिया मान ही नहीं रहा, ये इतना है ही नहीं है, 52% इन्होंने कर दिया है। तो मतलब ये और ये कि उन्होंने ट्रंप के बोल जो है वो तो बताए। ट्रेडिंग जब बैठेंगे, ट्रेडिंग पे बातचीत होगी तो फिर तो बात खुलेगी। ये तो फैसला ले वो तो इंडिया और अमेरिका ने एक Yes. साथ अभी तो लिस्ट जारी की है ना, ठीक है, अभी ये कहा है कि ये लग गया, ट्रम्पवा जो लेकिन है ना, अब ये खतरनाक मीटिंग्स है। होंगी, मीटिंग अगर होंगी उसमें तय पाएगा, उसमें कुछ बताया जाएगा, कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा। हो सकता है टैरिफ डाउन भी करवा ले इंडिया। बस यही उसने तो जंग है ना एक किस्म की, यही तो लड़ाई है अब कि टैरिफ उनसे कम करवाना है। बस सब वो एक मिलेंगे तो कम होगा ना। बस वो एक ही चीज सुनी है मैंने इसके इंटरव्यू में, मोदी इज माय गुड फ्रेंड, बस वो एक बोल जो है ना, बस उसके अलावा तो बस वो फ्रेंड जो है ना वो वहां तक है जब दौरा था और बातचीत थी। लेकिन यह है कि अब वो स्ट्रिक्ट हो गया इन्होंने कहा है ना, बिल्कुल बेशक नहीं। दोस्त है, बेशक जो भी है, जैसा भी है, अपना काम जो है ना खुद ही होना चाहिए, अपने मुल्क में ही सारा कुछ बनना चाहिए, तब जो है वो जो सारा कुछ ठीक रहता है। अब चाइना में जैसे कोरोना आया तो सारा कुछ बंद हो गया, तो उन्होंने कहा कि जितनी दुनिया थी, यूरोप थे, उन्होंने कहा कि चाइना +1 कंट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे दूसरी ये सारी चीज़ें मिलती हूँ। तो उन्होंने जो है वो इंडिया को मौका उठाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले वियतनाम और उन्होंने जिक्र किया कि इसका थाईलैंड का, कि उन्होंने जो है वो मौका फ़ायदा उठाया और कंपनीज़ जो है उधर लगना शुरू हो गई।
तो ये चीज़ है ना, जैसे कि अभी इंडिया में आईफ़ोन की कंपनी लगी है। अब चाइना अगर बंद भी हो जाता है तो आईफ़ोन की इधर से सप्लाई रहेगी जारी। तो ये चीज़ है। लेट्स सी जी, देखते ये हैं हालात कैसे इकॉनमी होते की हैं। जो है वो ना जंग शुरू है पूरी दुनिया में। अब देखते हैं कि क्या होता है जी। बहरहाल जी, ये हमारा ओपिनियन है और हमने हाँ, तो कुछ अगर गलत बोला है या आप लोगों की जानकारी में अगर कुछ और है तो आप हमें बता सकते हैं। बिल्कुल, ये नहीं कहना कि ये देखो जी जाहिल लगे हुए हैं। और भाई हम अपना जो हमें पता है हम सिर्फ वही बताएँगे। नॉलेज है ना, एक्सपीरियंस वो आप बता अब रहे हैं जितना अपना। नॉलेज है हमारे पास हम उस हिसाब से बात करेंगे। आपके पास अगर ज़्यादा नॉलेज है तो आप हमें जो है वो नॉलेज शेयर करें। हमारी तरह के और लोग भी होंगे जिनको पता चलेगा। बिल्कुल जी, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्लूजन वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज। पेश।